कर्ज होना दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ये सोचते हैं कि मैं कर्ज को चुकाऊं कैसे। हमने पैसा ले लिया, हमने लोन ले लिया, हमने किसी से कर्ज उधार ले लिया, लेकिन लोग उस कर्ज को चुका नहीं पाते। हमेशा टेंशन में पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमेशा टेंशन में जीते हैं, सोचते हैं कि यार मुझसे गलती तो हो गई, पर मैं निकलूँ कैसे यहाँ से। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने शौक के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। लेकिन कर्ज लेना आसान है, लोन लेना आजकल बहुत आसान है, लेकिन लोन को चुकाना उतना ही मुश्किल है। अब लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए पैसा लेते हैं। यार मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास मोबाइल है, मेरे दोस्त के पास आईफोन है, मेरे दोस्त के पास स्मार्टफोन है, उसके ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं। अगर मेरे पास नहीं होंगे तो लोग मुझे दोस्त मेरे क्या कहेंगे, गरीब है, फटीचर है, यार तेरे पास कुछ भी नहीं है क्या। अब दिखावा तो करना पड़ेगा ना। और यही दिखावा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है अच्छा होगा, मेरी सैलरी आ रही है, मेरी अच्छी खासी नौकरी है, मैं चुका दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेना है। और इंसान इस चक्कर में पछता चला जाता है। एक लोन को चुकाने के लिए, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज उधार लेता है। और एंड में क्या होता है, जब उसका पैसा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जब पैसा चुका नहीं पाता तो छुपने की कोशिश करता है, भाग दौड़ करता है। क्योंकि अगर आप महीने के 25 या 30 हज़ार कमा रहे हो और अगर आपकी लोन की EMI अगर 22-23 हज़ार पे जा रही है कर्ज की, तो आप फंस गए। क्योंकि घर खर्चा भी है, पर्सनल खर्चे भी है, प्लस EMI तो देनी है, क्योंकि लिया है तो देना तो पड़ेगा। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि चुकाएं कैसे। हमेशा लोन 3 प्रकार के होते हैं। अगर लोग इस बात को समझ जाएंगे ना कि कौन सा लोन हमें लेना चाहिए और कौन सा लोन नहीं लेना चाहिए, मेरा सुझाव ये होगा कि हमें लोन लेना चाहिए। अब आप कहोगे सर कर्ज चुकाने की बात कर रहे हो तो लोन लेंगे तो कर तो ज़्यादा होगा ना। वही बात मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लोन हमें कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, लोन 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको बताने वाला हूँ। पहला लोन होता है जब अपना पर्सनल खर्च के लिए लेते हैं, अपने इच्छा के लिए। मुझे घूमने जाना है, मुझे अच्छा मोबाइल लेना है, मुझे अच्छे ब्रांडेड जूते, चप्पल, कपड़े ये खरीदने होते हैं। मेरे दोस्त ने आईफोन लिया यार 1.5 लाख का, अगर मैं नहीं लूँगा तो क्या कहेगा, तो लेना तो पड़ेगा। क्योंकि दिखावा नहीं करेंगे तो लोग कैसे कहेंगे कि हम अमीर हैं। तो ऐसे अमीर का क्या फायदा। लोग लेते हैं और मुसीबत में पछते चले जाते हैं। दूसरा लोन होता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अब इच्छा पूर्ति में आ गई, जैसे हमें शादी करनी है, तो ये होती है अपनी मजबूरी। क्योंकि अगर शादी करनी है तो पैसा चाहिए, तो लोन लेना पड़ेगा। एक होता है मकान, घर बनाना है, घर पे लोन लेना, ये भी अच्छी बात है। एक लोन होता है गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो गाड़ी ले आप लोन ले रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, अपनी मुसीबतों को खुद बढ़ा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आज नहीं कल चुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छी कैसी सैलरी है मैं चुका दूंगा। लोग लोन लेते हैं। तीसरा लोन होता है बिजनेस लोन, इन्वेस्टमेंट। ये लोन मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। अगर आप किसी बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप एक ब्रांडेड अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। अब बिजनेस लोन कभी भी आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि वो पैसा कमा के देगा आपको वापस, पैसा खर्च नहीं कर रहा, पैसे कमा के दे रहा है। तो बिजनेस लोन हो गया आप, ये लोन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। एक इच्छा पूरी करने के लिए लोन होता है, एक अपनी मजबूरी को निकालने के लिए लोन होता है, एक अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन होता है।
लेकिन अब मेन बात ये आती है कि हम लोगों को चुकाए कैसे, इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाए। पैसा तो ले लिया हमने, देना तो पड़ेगा, तो दे कैसे। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि दिखावे के लिए कभी भी लोन मत लेना। ऐसा लोन कभी मत लेना जिसे दिखावा करना पड़े। अपने शौक के लिए कभी लोन मत लेना। अपनी इच्छा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अपनी शादी है, शादी में हमें जहाँ 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, लेकिन हमको 25 लाख उड़ाने हैं, दिखाना है भाई लोगों को मेरी शादी है। लोग क्या कहेंगे कि यार उसने शादी की, शादी में मजा नहीं आया। तो लोन तो लेना पड़ेगा। दोस्त क्या कहेंगे, मिलने वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। मेरे सामने वाले शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए। वो गरीब आदमी थे, नॉर्मल सी नौकरी करते हैं। मेरे पापा तो गवर्नमेंट हैं, मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी शादी में 30 लाख 40 लाख खर्च करूँगा। क्यों भाई, एक दिन के शौक के लिए इतना बड़ा खर्चा क्यों। वो आपको पूरी जिंदगी चुकाना पड़ेगा। 25 साल की उम्र में अगर 50 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोन चुकाते। हर महीने टेंशन, हर महीने प्रॉब्लम। क्यों? ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए इंसान को। अब रही लोन लेने की बात, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपने पर्सनल लोन लिया है। अब पर्सनल लोन लेते हो तो आपके समथिंग उस पर 15%, 13%, 14% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लोन लेते हो तो आपको 35% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपने क्रेडिट कार्ड से ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, तो फंस गए आप, देना तो पड़ेगा। लेकिन अब चुकाए कैसे? तो पहले बात मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक काम करो। अगर आपने लोन लिया है जो बड़ा इंटरेस्ट का लोन है, जिस पे अगर आपके 35% लग रहे हैं, तो आप पहले होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो 15% पे। अब पहले 35% का जो लोन चल रहा है आपका, उससे खत्म करो, उससे फ्री करो। अब आप बोलोगे सर एक लोन तो पहले ही चल रहा है, फिर दूसरे लोन के लिए बोल रहे हो, तो समझने की कोशिश करो मेरी बात को। जो इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लग रहा है, वो इंटरेस्ट को कम करने के लिए आपको अगर दूसरा लोन ले रहे हो, लोन तो आपका वही चल रहा है, आपने एक लोन फ्री किया, लोन तो वही है, बराबर ही हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कम हो गया। जो आप रेट दे रहे थे वो रेट कम हो गया आपकी। दूसरी बात अगर हम करें तो अगर अब आपको पर्सनल लोन को भी कम करना है तो आप होम लोन ले लो, 8 या 9% होम लोन मिल जाता है। फिर बोलोगे सिर्फ एक लोन, समझने की कोशिश करो, थोड़ा आराम से सोचना है एक बार, दिमाग लगा के कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। 14% के इंटरेस्ट को कम करने के लिए हम 9% या 8% पे हम लोन ले रहे हैं, उससे हमें उस लोन को फ्री कर दिया। हमारी जो EMI आती है वो भी कम हो गई। अगर पहले हमारी EMI 15,000 आती थी तो अब 12 या 13,000 आएगी या 11,000 आएगी। अगर फिर हम कम कर रहे हैं तो फिर हमने EMI फिर कम आएगी। अब ये तो हो गया आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व, क्या प्रॉब्लम दिमाग में चल रही थी। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि आप इसे कैसे सॉल्व करें। जो हमने होम लोन लिया, इससे कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा, आपके घर में कोई भी चीज ऐसी चीज है जो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो काम में नहीं आती, बहुत कम काम आती है। जैसे अपने पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी में दहेज में मिल गई, एक गाड़ी मैंने खुद ने ले ली। अब तुम ये सोचोगे कि यार मैं दोनों गाड़ी पर्सनल ले, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट गाड़ी ली थी वो मेरे अपनी कमाई से ली थी, बहुत मेहनत करके गाड़ी ली थी मैंने, और दूसरी गाड़ी ससुराल वालों ने दी है, दहेज में दी है। अब बेचूं तो किसे बेचूं। तो देखो, अगर ससुराल गाड़ी बेचोगे तो लोग कहेंगे यार कैसा इंसान है, गाड़ी बेच दी। और खुद की पर्सनल गाड़ी देते हो तो ये दिक्कत होती है कि यार मैंने अपनी मेहनत से ली थी और इतने फर्स्ट कमाई के से मैं गाड़ी लेके आया था और गाड़ी को दूं कैसे। अरे तो पूरी जिंदगी कमाना है आपको, फिर ले लेना, नया मॉडल आएगा ना वो ले लेना, बेच दो। अगर आपकी गाड़ी बेचने से आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है तो बेच दो। अगर आपका मकान है जिसमें 8-10 कमरे हैं, अगर आप रेंट पे नहीं देते तो रेंट पे देना शुरू कर दो। अभी बोलोगे सर पर्सनल रूम में रेंट पे कैसे, अरे समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। आपके 10 कमरे का
फ्लैट है, मकान है जिसमें 10 रूम है, तो आप चाहो तो अगर एक कमरे से आपने यूज कर सकते हो कुछ महीने के लिए, कुछ समथिंग टाइम के लिए, जब तक आपका लोन, आपका कर्ज माफ नहीं हो जाता, तब तक आप ये प्रक्रिया अपना सकते हो। आप अगर 8 कमरे को लोन किराए पे देते हो, अगर 2000 महीने की बात है, तब 18,000 रुपये महीने के आपके आ रहे हैं। आपके EMI के पैसा आपको मकान चुका देगा, आपकी सैलरी है जो से बचेगी, आप अच्छे से खुश रह पाओगे। लेकिन दिखावा मत करो कि मेरे पास बंगला है, मैं बंगले में अकेले रहता हूँ, पर्सनल रहता हूँ। अरे पर्सनल कुछ क्या होता है? दिमागी टेंशन, अगर पर्सनल दिमाग में टेंशन चल रही है, उससे बड़ी टेंशन क्या होगी आपकी लाइफ में? क्या होता है पर्सनल? मतलब हैप्पी रहने के लिए तो मतलब नहीं कि अकेला रहना पसंद करो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, आप अगर पैसा कमाते हो, आपकी सैलरी अगर 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 महीने की समथिंग आती है, तो आप अपने पैसे पे नज़र रखना शुरू करो। एक ग्राफ बनाओ, ये बताओ कि आपको पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ आपको पैसा लगाना है। जैसे सैलरी आई, आते पैसे को उस जगह लगा दो जहाँ पे लगाना चाहते हो, जहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ ये जगह पैसे जाना चाहिए, यहाँ पैसे जाना चाहिए। 5,000 किसके देने, 10,000 किसके देने, 15,000 किसके देने, फिक्स कर दो। घर खर्चा, अगर मैं आपको 10,000 खर्च करना, 10,000 ही खर्च करो, 11 मत करो उसे। इससे क्या है, आप 2 या 4 या 5 महीने के रोटेशन घुमाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपने पैसे को काम पे लगा दिया, पैसे को इस जगह लगा दिया कि वहाँ से आपका पैसा आपको फ्री कर देगा ऑटोमेटिकली, टेंशन खत्म। तो दुनिया में सबसे बड़ी ये आती है, ये मैं नहीं कहता लोन मत लो, लोन लेना अच्छी बात है, लो ना, मतलब इसके पीछे ना लगा हुआ है, लो ना, लो ना, मतलब लो ना। एक कहता है लो, एक कहता है ना। लोन लेना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी जब हम उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में खर्च करते हैं। आज जियो कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये समथिंग खर्च किए जियो का नेटवर्क बनाने के लिए, तो क्या वो अपने पास लेके घूम रहा था 1,000 करोड़? नहीं ना, उसने भी किसी से लोन लिया है, किसी इंटरेस्ट लिया है, किसी बिल्डर से बात करके उसने उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी बड़ी पार्टी से। आज वो अरबों की कंपनी बन चुकी है, बड़ी बहुत बड़ी कंपनी हो गई, जैसे नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां खुलती है कि अपने पास पैसा रखती, इतना बैंक में पैसा रखती नहीं रखती। सबसे बात यह है कि पहले आप पैसे की इज्जत करना सीखो, पैसे को कदर करना सीखो, पैसे का मतलब समझो। अगर आपको पैसा महीने का आप 15 या 20,000, 25,000 कमाते हो, आपके अकाउंट के अंदर अगर 50,000 या 1,00,000 रुपये पड़े हैं, और आपको कोई अगर 10 लाख दे दे लोन पे, आपका दिमाग घूम जाएगा, कहाँ खर्च करूँ, क्या करूँ। और जब पैसा होता है ना, तो पैसा आपको बैठने नहीं देता, पैसा घुमाता है। वो ले लूँ, वो ले लूँ, मोबाइल ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, कपड़े ले लूँ, ब्रांडेड चीज़ ले लूँ। क्यों? क्योंकि पैसा है। और आपको ये पता नहीं कि पैसा EMI लोन से है, तो पहले उसे समझने की कोशिश करो, उसे ख़त्म करो। लोन लो तो हमेशा से बिजनेस पर्पल के लिए लो, बिजनेस के लिए लो, जिससे कि आप कभी भी टेंशन नहीं रहोगे। अगर आप कहीं 10 लाख रुपए लेके अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको वो पैसा बढ़ के ही आएगा, घट के नहीं आएगा। अगर 10 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं, तो 10 लाख में अगर आप महीने के 1 लाख भी कमाते हो, 10 लाख खर्च करके, तो आपकी EMI अगर 25,000 रुपये EMI आ रही है, तो आपको 75,000 रुपये आपके पास से बच रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हर महीने 1 लाख कमाना है, 3 साल में आपका लोन खत्म और पैसा आपके पास अच्छा खासा बच जाएगा। लेकिन गाड़ी, मकान, बंगले, अपने शो, घूमने फिरने के लिए कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, ये आपको बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।